पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण मामला अभी कोर्ट में लंबित है और इसी लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। मगर फिर भी प्रत्याशियों में जोश और उमंग की कोई कमी नहीं है। सभी प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में लग गए हैं, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो। ऐसे में मुखिया पद की चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की भूमिका अहम हो जाती है कि अब वो किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे जो पंचायत में पूरी नहीं की गई, क्योंकि पिछले 5 वर्षों के काम उनके लिए अहम भूमिका निभाने वाले हैं। ऐसे में आवाज डेली हर्षित टीवी के टीम ने जायजा लेना शुरू किया है चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों का। इस कड़ी में हमारी बात हुई चंपाडी पंचायत के सत्यनारायण मेहता से। देखिए बातचीत के कुछ मुख्य अंश। पंचायत चुनाव की तैयारियां अंतिम रूप ले रही हैं, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में आपकी क्या क्या तैयारियां हैं? पंचायत चुनाव के संबंध में तैयारी ये है कि हमने आरंभ आपका 1995 के बाद से समाज सेवा में जुटा हुआ। समाज सेवा में जुटने के बावजूद मुझे जिला परिषद लड़ना था, लेकिन जिला परिषद न लड़ करके हमें पूरे प्रखंड के लोग और पंचायत की जनता कहे कि पंचायत समिति लड़िए, और पंचायत समिति यहाँ प्रमुख महिला है, इसलिए मैंने लड़ करके मेरी पत्नी लड़ रही है। 11 वर्षों तक जो यहाँ प्रमुख रहा है या जो प्रमुख बने, वो प्रमुख पूरे प्रखंड की जनता को कहना है वो प्रमुख केवल कॉरम पूरा किए हैं, जनता के रिक्वायरमेंट को कुछ पूरा नहीं कर पाए हैं। इसलिए सक्षम व्यक्ति को वहाँ पहुँचना चाहिए, और प्रखंड के आग्रह पर, पंचायत के आग्रह पर हमने पंचायत समिति चुनाव अपनी पत्नी शारदा देवी को। लोगों को कैसे सहयोग मिल रहा है? और सहयोग आपका तो करीब 99% सहयोग है। सहयोग है, उम्मीद है कि कुछ लोग मुखिया चुनाव के चलते अपना वोट के सेटिंग गेटिंग के चलते कुछ उम्मीदवार के एक को खड़ा किए हुए हैं। अगर उसकी जोड़ तोड़ ना हो तो निर्विरोध यहाँ निर्वाचित हो जाते हैं। मुख्य मुद्दा क्या होगा चुनाव का? मुख्य मुद्दा चुनाव के बाद मुख्य मुद्दा ये है कि प्रखंड में जो कामकाज है, आपका कानून का शासन की नाम होती है, लेकिन कानून का शासन के तहत प्रखंड में कोई चीज पहल नहीं हो पाता है। आगत निर्गत पंजी है, निर्गत पंजी होता है, लेकिन आगत पंजी जो है वो रूल नहीं होता है। और आगत पंजी जब नहीं होता है तो उसके तहत जो सरकार की समय सारणी है काम का, वो मेंटेन करने का कोई समय नहीं मिल पाता है, और जनता उस पर आपत्ति नहीं कर पाती है, और जनता उसके दोहन होता है। विकास कार्यों में सही ढंग से नहीं होता है, और सारे बहुत सा कार्य है जो सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो सरकार के काम जो है वो जनता तक नहीं पहुंचती है। मेरा लक्ष्य है कि उन सारे सरकार की परियोजनाओं को सीधा जनता के तक पहुंचाने के काम करें, और समावेशी विकास जिसकी जो आवश्यकता है, जिसके लिए जो योजना बन रही है वहाँ उसको तक पहुँचे, न कि योजना हमारे लिए बन रही है और योजना कोई हड़प ले रहा है। ये सब कार्यों को मतलब इस तरह के काम आपके पंचायत में हो रहे हैं कि लोग हड़प ले रहे हैं? हड़प ये ले रहे हैं। अभी तक आपका जो हुआ था इंदिरा आवास हुआ था, सही में जिन गरीबों को इंदिरा आवास मिलना चाहिए था मिला नहीं। वैसे लोगों को मिला जिसकी खुद पक्के की मकान है, जिसके खुद व्यापार है, खुद बिजनेस है। आज तक जो वृद्धा पेंशन हुआ था, असहाय लोगों का वृद्धा पेंशन नहीं हो पाया था, सबल लोगों का वृद्धा पेंशन हुआ था। इस बार आपका मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना जब चलाए तो इस पंचायत में अगुवाई करके मैंने 174 असहाय लोगों को वृद्धा पेंशन करवाया। आखिरी वक्त में जनता के लिए कोई संदेश? आखिरी वक्त में जनता के यही संदेश मैं देना चाहता हूँ कि मैंने अब इस क्षेत्र में मैं सोशल सेवा किया हूँ। सामाजिक कुरीतियाँ के संबंध में 1995 से लड़ा है। शैक्षणिक संबंध में मैं यहाँ की लड़कियाँ मैट्रिक 7वां पास नहीं होती थी। उच्च विद्यालय रोमी चंपाडी जो देख रहे हैं उसको 90 से मैं स्थापित किया हूँ। कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता साक्षरता में प्रवेश नहीं किया। मैंने साक्षरता में प्रवेश करके प्रखंड संयोजक बन करके पूरे प्रखंड में 14 से 35 वर्ष जो पढ़ाने का काम जो चल रहा था उसमें लोगों को जगाने का काम किया। आज मेरा पूरा प्रखंड का एक गरीब से गरीब परिवार एक भी बच्चा को निरक्षर रहने देना नहीं चाहता है। इस प्रकार मैं जनता को चाहता हूं कि
आज जो जीवन जो हम एमए इकोनॉमिक्स करके आपका 81 में कम्युनिस्ट किया और समाज सेवा में आया, मैं अंतिम दौर में मैं जनता से यही चाहता हूं कि मुझे मैंने पावर से सशक्तिकरण करे और मैं जनता को अपनी सेवा कर सकूं। जो मेरा लक्ष्य है समावेशी विकास का और नीचे लोगों का कल्याण का, वो मैं और अंतिम उम्र में अधिक से अधिक कर पाऊं। 81 में इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। नहीं, इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन नहीं है, मैं आपका एमए किया हूँ। एमए, हाँ, 81 में एमए एक बहुत ही ऊंचा पढ़ाई माना जाता था उस वक्त में। उसके बाद फिर आप समाज सेवा में कैसे आ गए? आप एक बड़ी नौकरी कर सकते थे। समाज मैं किसान परिवार से बिलोंग करता था। हमारी लक्ष्य थी कि हम ब्यूरोक्रेट बने। सेकेंड क्लास से फर्स्ट क्लास, थर्ड ग्रेड की नौकरियां मिली थी, टीचर की मिली थी, कलर की मिली थी, मैंने गया नहीं। और वह जो लक्ष्य मेरा था, वह लक्ष्य हम तो हासिल नहीं किया, इसलिए मैं किसान परिवार से बिलोंग करता था। हमें फैसिलिटी उसमें नहीं मिली, लेकिन मैं उस लक्ष्य को अपने परिवार में शामिल कर दिया। मेरा एक लड़का है, वो समाज कल्याण पदाधिकारी अभी रांची पदस्थापित है, और 2 लड़कियां हैं। एक लड़की आपका हाई स्कूल टीचर हैं, दामाद हाई स्कूल टीचर हैं। एक दामाद जो हैं आपका कोबरा का असिस्टेंट कमांडेंट है, अभी पोस्टेड अभी बड़ी में ही है। बेटी दोनों एमए की है, बीएड की है, एमएड की है। एक बेटी तो नौकरी ले ली। तो फिर समाज सेवा की ओर आपने कैसे कदम बढ़ा लिया? समाज सेवा बिगिनिंग में ही हमारी समाज सेवा सोच थी, बिगिनिंग आरंभ से ही समाज सेवा सोच थी, समाज सेवा की ओर हमारी सोच थी।